शेयर मार्केट बयान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं टाटा केमिकल लिमिटेड में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी आपका आज टारगेट प्राइस दिया जाएगा और 3 आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो सबसे पहले इस आपका टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात करने से पहले हम लोग टाटा केमिकल लिमिटेड्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेता हूँ कि यह शेयर क्या है नहीं है। यदि सबसे फर्स्ट में यदि इसकी क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी जो होता है एवरेज है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इसकी क्वालिटी उतनी भी अच्छी नहीं है, बट औसत हम लोग कह सकते हैं कि ये अच्छी ही है। यदि इसका वैल्यूशन की बात किया जाए तो ये काफ़ी अभी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव का मीनिंग है कि ये काफ़ी आपका महंगा है, हम लोग कह सकते हैं। और यदि कि फिनंशियल ट्रेंड की बात किया जाए, जो ट्रेडिंग किया जा रहा है इसमें वेरी पॉजिटिव है, अर्थात ठीक ही है, जो आने वाला टाइम में आपका काफ़ी रिफंड दे सकती है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि 1 ईयर रिटर्न में क्या सेंसेक्स कितना रिफंड दे चुका है, सेक्टर कितना दिया, ये स्टॉक आपका कितना दिया। यदि आपका सेंसेक्स की बात किया जाए तो ये लगभग में 16.8% की आपका लगभग में आपका रिफंड दे चुका है। ये आपका सेंसेक्स दिया है, लेकिन ये जिस सेक्टर से आपका बिलोंग करता है उस सेक्टर फिलहाल जो है आपका कहता है 69.81% का रिफंड दे चुका है। लेकिन वहीं पे इस स्टॉक की जब बात करते हैं तो ये स्टॉक आपका कहता है 1 ईयर में लगभग में 30% यानी 30 पॉइंट आपका 36% लगभग में आपका रिफंड दे चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 ईयर में 30.36% रिफंड आपका काफ़ी है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यह स्टॉक आपका काफ़ी अच्छा रिफंड दे चुका है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं इंडस्ट्री से। यदि इसकी इंडस्ट्री की बात किया जाए तो एक इंडस्ट्री से आपको बिलोंग नहीं कर सकता है, इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो इंडस्ट्री है वो आपको कहता है डाइवर्सिफाइड है। तो इसकी इंडस्ट्री आपका डाइवर्सिफाइड है क्योंकि अलग अलग चीज़ों में ये आपको इन्वेस्ट करती है। अब इसको हम लोग बात करते हैं मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप जो है लगभग में 26,000 आपका 300 आपका 16 करोड़ इसका आपका मार्केट कैप है। और यदि इसकी आप अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसकी शेयर होल्डिंग आपका पैटर्न की। जब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो प्रोमोटर के पास सबसे पहले में आपका देख लेते हैं प्रोमोटर। तो यदि प्रोमोटर के पास डेटा को चेक किया जाए तो आपका बात करते हैं सितंबर 2021 में तो लगभग में जो था वो आपका कहता है कि 37.98% है इसके पास शेयर होल्डिंग पैटर्न। लेकिन वहीं पे दिसंबर 2021 की बात किया जाए तो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपका सेम है, 37.98% ही है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि प्रोमोटर ने किसी प्रकार का बदलाव यहाँ पे नहीं किया है। लेकिन वहीं पे यदि एफआई की बात किया जाए तो एफआई की यदि जब जैसे ही आपका बात करते हैं तो आपका कहता है कि सितंबर 2021 में इसके पास जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो लगभग में 14 पॉइंट आपका 45% का लगभग में था। लेकिन यदि इसमें डिक्रीज किया अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न में और यह गिर कर आपका दिसंबर 2021 में हो गया है लगभग में 13 पॉइंट आपका 96% का करेक्शन दिखाया था। तो हम लोग कह सकते हैं अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न में 13.96% अर्थात 0.49% की डिक्रीज आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न में किया है। वहीं पे यदि बात किया जाए म्यूचुअल फंड की, यदि म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो आपका सितंबर 2021 में इसके पास जो था लगभग में 8 पॉइंट आपका 34% था। लेकिन दिसंबर 2021 में यह घटकर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 13 पॉइंट आपका 96% के लगभग में हो चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें जो आपका करेक्शन जो दिखाया है वो लगभग में 0.49% दिखा रहा है। सॉरी दोस्तों, ये तो रॉन्ग हो गया। ये मैंने थोड़ा सा एफआई की बात कर दिया था। अब हम लोग थोड़ा सा म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड की में था लगभग में 8 पॉइंट आपका 34% था। तो इसमें जो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो बदलाव दिखाया है वो लगभग में 2.22% की करेक्शन दिखाया है, जिसमें घटाकर अपना जो है 6 पॉइंट आपका 12% इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को दिखा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लगभग में 2.22% डिक्रीज किया अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न में, अर्थात हम लोग कह सकते हैं बदलाव किया है, अर्थात इसमें अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न घटाया है। वहीं पे यदि इंश्योरेंस कंपनीज की बात किया जाए तो इंश्योरेंस कंपनीज के पास जो आपका कहता है कि सितंबर 2021 में 11 पॉइंट आपका कहता है 57% था इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। लेकिन वहीं दिसंबर 2021 में यह घटकर जो हो चुका है वो आपका कहता है 11 पॉइंट आपका 52% हो चुका है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इसमें भी डिक्रीज किया है, यानी कि माइनस यानी कि 0.05% आपका डिक्रीज किया है इंश्योरेंस कंपनीज में। वहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं अदर डीआई की, जैसे ही आपका अदर डीआई की बात किया जाए तो इधर डीआई के पास लगभग में जो था सितंबर 2021 में वो
14% था, 0.14% था, लेकिन दिसंबर 2021 में यह बढ़कर हो गया 0 पॉइंट आपका कहता है 71% इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें 0.57% का आपको इंक्रीज़ किया है DI ने। लेकिन वहीं पर नन इंस्टीट्यूशन की बात किया जाए तो नन इंस्टीट्यूशन के पास सितंबर 2021 में जो आपका पैटर्न दिखाता है वो आपका कहता है 27.53% आपका दिखा रहा था, और यह पैटर्न बढ़ा दिया है दिसंबर 2021 में शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आपका बढ़कर हो गया आपका 29.71%। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये नन इंस्टीट्यूशन आपका इंक्रीज़ किया है लगभग में 2.18% की अपवर्ड आपका मोमेंटम दिखाया है इसमें। तो हम लोग कह सकते हैं इस तरह से कि प्रोमोटर में कोई बदलाव नहीं हुआ। एफआई ने लगभग में 0.49% डिक्रीज़ किया, म्यूचुअल फंड 2.22% भी डिक्रीज़ किया है, इंश्योरेंस कंपनी 0.05% डिक्रीज़ किया। वहीं पर अदर DI की बात किया जाए तो 0.57% आपको इंक्रीज़ किया है, और नन इंस्टीट्यूशन की बात किया जाए तो 2.18% इंक्रीज़ किया था। अर्थात एक लाइन में कहा जाए तो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न का घटाने का क्रम ज़्यादा दिख रहा है इसमें। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात करते हैं। तो आज के दिन में सबसे फर्स्ट आपका जो आपका टारगेट प्राइस आपका जो दिख रहा है वो आपका दिख रहा है आपका 1048 रुपया, और 1048 रुपया सबसे फर्स्ट आपका टारगेट प्राइस है। जो आपका प्रीवियस जो क्लोज हुआ था वो लगभग में 1033 रुपया आपका क्लोज हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आने वाला टाइम में यह 1045 रुपये तक जा सकती है। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट आपका टारगेट प्राइस 1048 रुपया की और आपका दिख रहा है। यदि 1048 रुपये से ये आगे बढ़ती है तो ये 3 मंथ के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है, था 3 मंथ के से सबसे अपवर्ड आपका प्राइस तक ये पहुंच सकती है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि 3 मंथ में क्या ये आपका हाईएस्ट प्राइस था। तो जैसे ही डेटा को चेक किया गया तो सबसे पहले डेटा को चेक करने पे यहाँ पे 7 डेज की यदि बात किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 7 डेज में सबसे उच्चतम आपका प्राइस पे ये कार्य कर रहा है, जो 1048 रुपये की आपको इंडिकेशन को दिखा रहा है। अब वहीं पे हम लोग चेक कर लेते हैं 2 वीक्स की। जैसे ही आपको 2 वीक्स के डेटा को चेक किया गया तो 2 वीक्स में इसमें पाया गया, तो जैसे 2 वीक्स की डेटा को चेक किया गया तो 2 वीक्स में भी हम लोग कह सकते हैं कि ये सबसे उच्चतम प्राइस पे कार्य कर रहा है, जो 1048 रुपये की इंडिकेट कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं एक मंथ की डेटा को। जैसे ही आपका चेक किया गया तो 1 मंथ में आपका डेटा को चेक करने पर भी हम लोग को यही प्राप्त होता है कि हम लोग कह सकते हैं कि यह 1 मंथ के सबसे हाईएस्ट प्राइस पे ये आपका कार्य कर रहा है, जो 1048 रुपये की इंडिकेशन को दिखा रहा है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं 3 मंथ की डेटा को। जैसे ही आपका 3 मंथ के डेटा को चेक किया गया तो 3 मंथ के डेटा को यदि प्राइस को देखा गया तो 3 मंथ के डेटा को भी यही आपका पाया गया लगभग में ये 3 मंथ के सबसे आपका हाईएस्ट प्राइस के ट्रेजरी पे आपका कार्य कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 3 मंथ के रिकॉर्ड को आपका डेटा को तोड़ दिया है, जो 1048 रुपये की इंडिकेशन को भी दिखा रहा है। तो सबसे हाई प्राइस पे ये कार्य कर रहा है। तो आने वाला टाइम में हो सकता है कि ये और अपवर्ड आपका मोमेंटम तक जा सकती है, लेकिन फिर भी यदि इसमें करेक्शन दिखाता है तो कहाँ तक ये स्टॉक गिर सकती है इसके बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही आपका चेक किया गया तो सबसे फर्स्ट में यदि इसकी लो प्राइस की बात किया जाए तो आज के दिनों में ही आपका बनाया था, जो आपका 2 मई के दिनों बनाया था। 2 मई 2022 के दिनों में जो आपका इंडिकेशन कर रहा है 970 रुपये की आपको इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका फर्स्ट जो इसका जो स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो फर्स्ट स्टॉप लॉस जो बनकर आता है वो 970 रुपये का आपका इंडिकेट कर रहा है। वहीं पे यदि सेकेंड स्टॉप लॉस की डेटा को चेक कर लेते हैं तो सेकेंड स्टॉप लॉस में सबसे फर्स्ट में लोग चेक कर लेते हैं 7 डेज का। तो जैसे ही 7 डेज की डेटा को चेक किया गया तो हम लोग कह सकते हैं आपका सेकेंड जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है, जो 25 अप्रैल 2022 के दिनों में बनकर आता है, जो 930 रुपये की आपको इंडिकेट कर रहा है। तो आपका सेकेंड स्टॉप लॉस जो है ये 930 रुपये 50 पैसा की आपको इंडिकेशन को दिखा रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये 1 मंथ का सबसे निचला आपका प्राइस है या नहीं है। इससे फर्स्ट में आप 2 वीक्स की डेटा को चेक कर लेते हैं। तो 2 वीक्स के डेटा को जैसे ही चेक किया गया तो 2 वीक्स में भी आपका ही पाया गया कि ये 25 अप्रैल के दिनों में ही आपका 930 रुपये 50 पैसा की इंडिकेशन दिखाया था। अर्थात हम लोग कह सकते हैं यदि नीचे की करेक्शन दिखाता है तो 930 रुपये 50 पैसा की गिरावट दिखा सकती है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं 3 मंथ के डेटा को। 3 मंथ को डेटा को चेक करने से फर्स्ट में आप पहले 1 मंथ के डेटा को चेक कर लेते हैं। तो 1 मंथ के डेटा को जैसे ही चेक किया गया तो इसमें भी जो आपका निचला जो प्राइस आपका दिखा रहा है वो आपका कहता है 930 रुपये 50 पैसा के ही आपका इंडिकेशन को दिखा रहा है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं 3 मंथ के डेटा को। तो जैसे ही आपका 3 मंथ के आपका डेटा को आपका चेक किया गया तो आपका 3 मंथ के डेटा को प्राइस को चेक करने पे हम लोग को प्राप्त होती है
वो आपको कहता है 24 फरवरी के दिनों में दिख रहा है, जो आपका 781 रुपया आपका इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 मंथ का सबसे आपका निचला प्राइस 24 फरवरी के 2022 के दिनों बनाया था 781 रुपया के इंडिकेशन को दिखा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें आपका 3 स्टॉप लॉस आपका दिया गया। फर्स्ट स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो वो आपका 970 रुपया के इंडिकेशन को दिखा रहा है। यदि सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए वो आपका 930 रुपया 50 पैसा की आपको इंडिकेशन को दिखा रहा है। यदि थर्ड स्टॉप की लॉस की बात किया जाए तो आपको 781 रुपया की आपके इंडिकेशन को दिखा रहा है। तो 3 आपका स्टॉप लॉस आपका बनाया गया है, लेकिन आप लोग से यही विनती कि आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस में ही इस शेयर से आप निकलने का कोशिश करें, जो आपका 970 रुपये के आपको इंडिकेट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग से विनती है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।